गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। आई थिंक मेरा क्विक सिंगल रहेगा ग्रैन्यूल्स फार्मा में। बिल्कुल तेजी है, 496 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगेगा करीब 493 का, ₹3 का है। नियर टर्म टारगेट 505 से 510 पॉसिबल है ग्रैन्यूल्स इंडिया। ओके, ग्रैनुअल्स। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, सरप्राइजिंगली यहाँ पर अदानी पोर्ट्स में काफी बड़ी अपटिक आई है एंड जिस कन्विक्शन से इसने पिछले 3 दिनों के स्विंग हाइस को निकाला है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक बेस इसने 1440 के आसपास एग्जिबिट किया है, तो स्टॉप लॉस आपको 1438 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला स्विंग बन सकता है लगभग अराउंड 1490 के आसपास। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 1540 तक का ओपन है। ओके, अदानी पोर्ट्स 1453 पे आपका बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, ऊनो मिंडा पे ध्यान देना चाहिए। ऊनो मिंडा ने कल ही 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो आई थिंक यहाँ पर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सकता है। 1104 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1135 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ऊनो मिंडा में। ये कैश टेबल्स है, चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 1100 वाला कॉल ऑप्शन 41 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे आपको 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 55 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, यूनो मिंडा करीब 1119 पे आके ट्रेड करता हुआ। अब और चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, केन्स टेक्नोलॉजीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सेटअप स्ट्रांग बन रहा है और हमें लग रहा है कि इसमें चेज किया जा सकता है मोमेंटम को। तो 5950 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पोजीशन बनाने की सलाह है। ये ऊपर के टारगेट्स दिख रहे हैं, वो 6170 और 6300 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, केन्स टेक्नोलॉजीज ये हो गई आशीष बहेती जी की पिक का। कविता जी, आपने क्या पिक किया? जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1385 के लेवल पर है। वंस ये काउंटर 1390 के लेवल को अगर सरपास करता है तो 1400 1420 के प्राइस टारगेट के लिए आप यूएसएल पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1380। ओके, राजेश सातपुते जी, आपने क्या पिक किया? अनुज देखिए, मैंने कल एक जाते जाते वीटीएसटी दिया था, वो था ट्रेंड टेक्नोलॉजीज। देखिए ट्रेंड मुझे लगता है जिस तरह से रिकवरी दे रहा है, इट्स कॉन्ट्रा बाय। जो नया टारगेट होगा अनुज जी, मुझे लगता है ये करीबन 5600 5650 तक जाएगा। जो ट्रेंड बाय करे, स्टॉप लॉस होगा 5410 का। ओके, टेक्निकल ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए। ग्रैनुअल्स, यूनो मिंडा, ट्रेंड, केन्स टेक्नोलॉजीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स और अदानी पोर्ट्स ये बाय कॉल्स में हैं। चलते थोड़ी फंडामेंटल नोट पे बातचीत कर लेते हैं आशीष शत्रुमोता से। आशीष, इस ओपनिंग के साथ आपको क्या इंप्रेस कर रहा है आज? कोई खास स्टॉक इस प्राइस पे जो चेज करना चाहते हो आप? तो ऑलरेडी हमने पॉलीकैप की बात की, वो हमें काफी पसंद है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर से हम कैपिटल मार्केट्स थीम में देखें तो हमें लगता है कि पूरा जो एएमसी बिजनेस है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। और एएमसी को प्ले करने के लिए हमें लगता है कि केफिन टेक्नोलॉजीज ये स्टॉक हमें काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आप देखेंगे ऑलमोस्ट 46 जो एएमसीज है उसमें 26 एएमसीज के साथ आज की डेट में केफिन काम कर रहा है। साथ ही साथ एक बहुत मार्केट लीडरशिप पोजीशन है एआईएफ सेगमेंट में। इनके साथ में इनका जो केफिन है वो काफी इंटेंसिवली काम कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक स्ट्रक्चरल टेलविंड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एएमसी का जो बिजनेस है हमें लगता है आने वाले 5 सालों में एएमसी जो एयूएम है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता हुआ नजर आएगा, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं किफिन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी को मिलेगा। टेक्निकली आप देखेंगे स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने 20 डे 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है। तो हमें लगता है एक अच्छा बेस 1230 1240 पे बना है, और ऊपर में मैं मानता हूँ 1500 रुपए तक की एक अपसाइड केफिन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, केफिन टेक यहाँ पर आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। मीन भाई, एक बार आप जरा लेकर आइए थोड़े से ये टियर 2 बैंक्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लीड कर रहा है, इसको 2% ऊपर है। आरबीएल बैंक हालांकि बैन में है, लेकिन लगातार ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है एफ&ओ का, और आज भी इसमें शानदार तेजी। इसके नंबर संडे को आ रहे हैं सरप्राइजिंगली। और उसके अलावा बंधन बैंक, यहाँ भी ठीक ठाक मूव्स हैं। धर्मेश जी, ये टियर 2 बैंक्स में आपकी प्रेफर्ड पिक कौन सी होगी? देखिए, टियर 2 बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में करूर वैश्य बैंक काफी स्ट्रांग लगता है, उसके नंबर्स भी काफी अच्छे आए थे। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी आपने जिक्र किया, वहां पर भी मुझे लगता है कि इसके जो प्रॉब्लम वाले जितने क्षेत्र थे, चाहे माइक्रो फाइनेंस का रहा हो, रिटेल क्रेडिट का रहा हो, वो इस क्वार्टर से आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और इनका एक काफी अच्छा फैक्टर ये है कि
इनका MCLR लिंक जो लेंडिंग रेट से वो कम है और इनका कासा बेस बड़ा है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट रेट। सो निम्स में भी इम्प्रूवमेंट होगी, तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर से करूर वैश्य एंड IDFC फर्स्ट थोड़ी प्रेफर्ड पिक है। बंधन नंबर थोड़ा अवॉइड करते हैं बिकॉज वो जिस क्षेत्र में कार्य करता है वहां पर काफी प्रॉब्लम्स बनते रहते हैं, मानसून का भी प्रॉब्लम रहता है। अभी तक हालांकि फ्लडिंग हुई नहीं है, बट फ्लडिंग पिछले 2-3 साल में वहां पर प्रॉब्लम रही थी। तो एक बार मानसून सीजन निकलता है उसके बाद ही वहां पर कॉल लेना चाहेंगे। और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में जितने भी छोटे बैंक्स हैं, चाहे वो यूनियन बैंक है या उसके लाइक्स हैं, साउथ इंडियन बैंक है, ये सब में भी अच्छी वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रही है जिस तरीके से उनकी क्रेडिट ग्रोथ रही है। अच्छा, एक बार जाके प्लीज़ रीड कीजिए निफ्टी बैंक को वर्सेस निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। डायरेक्टर साहब मेरे स्क्रीन की दोनों तरफ रख दीजिएगा। प्राइस पैटर्न दोनों का ही अलग है। जो खुलने के बाद वीक पड़ा निफ्टी बैंक और जो खुलने के बाद मजबूत हुआ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। एंड थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक आपको हमें शुक्रगुजार होना पड़ेगा SBI का कल इस पैनल ने ट्रेड पिक किया था, हमने पिक किया था 812 पे। क्या गजब का स्विंग प्रोवाइड किया था कल इसने। आशीष बहती जी, अ बिट ऑफ रिस्क थोड़ा बहुत तो है इन्वॉल्व, न जाने कि अब हम ये लेवल्स को होल्ड करेंगे नहीं होल्ड करेंगे पूरा बाजार। बट SBI की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको डेली चार्ट्स पे इस वक्त? एक ट्रेड के लिए प्रिपेयर है क्या ये? जी जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पूरा का पूरा PSU बैंक सेक्टर काफी स्ट्रांग दिख रहा है और कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे कंटिन्यूसली रडार में रहा है। और SBI में तो रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे लो बीटा होने के कारण हमें लगता है कि सबसे बेस्ट प्ले रहेगा। खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 800 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 840 एंड 860 तक का जोन देखने मिल सकता है। किसी को अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 830 की जो कॉल है 8.5 रुपए के करीब चल रही है, उसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 15 रुपए तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, आरती इंडस्ट्रीज देखते हैं एक बार जरा। आरती इंडस्ट्रीज में ठीक ठाक मूव्स आ रहे हैं इस समय। ये एक स्टॉक रेडार पर आया मेरे डे हाई पर इस समय, आरती इंडस्ट्रीज। राजेश जी, आरती इंडस्ट्रीज कोई ट्रेड है यहाँ पर? अनुज देखिए, यहाँ पे एक रिवर्सल तो दिख रहा है क्योंकि आप अगर आप आर्ली चार्ट देखते हैं तो आपको दिखता है ये हायर टॉप हायर बॉटम है। तो ये जो रिवर्सल है इसका टारगेट होगा करीबन 470 टू 475। 455 के ऊपर का बाय बनता है यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस भी छोटा होगा 450 का। एक छोटा स्विंग ट्रेड हमें मिल रहा है फॉर द डे। जी हाँ, आरती इंडस्ट्रीज अभी एक स्विंग प्रोवाइड करता हुआ और निफ्टी अब रिट्रेस हो चुका है अच्छा खासा और इट्स 25131। बैंक निफ्टी 57,000 की ट्रेजेक्ट्री पे। प्रेशर कहाँ से आ रहा है, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया था शुरू में, श्रीराम फाइनेंस बैकफुट पे। हालांकि रिकवरी थोड़ी सी हुई है, ICICI प्रू बैकफुट पे। हैवी वेट्स में अगर आप देखें या फिर महत्वपूर्ण स्टॉक्स में M&M लेके आइए 3092 पे अपने पूरे मोमेंटम को इस वक्त शेड करता हुआ। मेटल्स में अगर आप देखें प्रॉफिट टेकिंग है और ये कैपिटल गुड्स में नहीं कैपिटल गुड्स में एक बार लिखी है ABB। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दिन से स्ट्रक्चर को देखा नहीं था, बट मैं अब देख रहा हूँ टेक्निकली वीक कोलैप्स डेली चार्ट्स पे सारे एवरेजेस के नीचे। प्लीज़ OI रखिएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे? गंभीर शॉर्टिंग है, 0.25% का OI बिल्डअप 5540। और एक अपडेट देता हूँ यहाँ पे, हालांकि अभी मेरे पास वीकली चार्ट्स पे कमेंट करने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक बात याद है, आशीष ने आपने ये सचिन जी रीड की होगी। 1 फरवरी 2025 को जब इसने 100 वेमा तोड़ा था, उसके बाद ऑलमोस्ट 200 वेमा तक का सफर तय किया। इस बार की ये शॉर्टिंग, ये कोलैप्स लग कैसा रहा आपको इस वक्त? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट्स को देखें तो एक काफी अच्छी रैली इसने एग्जिबिट की थी एंड उसके बाद पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पर लगातार थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा मुझे लग रहा है उसने डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस दिए थे 6200 के आसपास एंड वही से ये सीक्वेंस ऑनगोइंग है। बट अगर वेव वाइज देखें तो एक क्लासिक मुझे लग रहा है जिगजैग करेक्शन है जिसका बेस कहीं जाकर 5480 5500 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस तो ऐड करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट 5500 का लेवल अगर मिल जाता है तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा लॉन्ग भी प्रेफर किया जा सकता है। मेजर स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। पिछले 3 महीनों से लगातार यहाँ पर एक अच्छी अप ट्रेंड थी, उसी का एक करेक्टिव फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है 5500 के आसपास एक अच्छा मौका बन सकता है कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। ओके, ABB इंडिया। चलिए अब
एक काम करते हैं, एक बार जरा निफ्टी को रिविजिट करते हैं। देखिए थोड़ी सी सधी हुई शुरुआत हुई, लेकिन इवेंचुअली हम गए उसी लेवल पर जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, 25,150 अभी तक। अब कल का लो है उससे हम ऊपर हैं, और ये एक मेरे ख्याल से एक डिसेंट जोन था जो हमने बात भी की थी कि बाइंग का जोन होगा। ये देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट आएगा या नहीं, उसके बाद बात करेंगे। बैंक निफ्टी पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी ग्रीन में ही है, अभी तक रेड में नहीं आया बैंक निफ्टी। हालांकि हायर लेवल से भी फिसला है, लेकिन अभी भी ग्रीन में है। एक और स्टॉक देखते हैं, सिंजीन। 3 दिनों से यहाँ अच्छे मूव्स हैं सिंजीन में। इस पर एक व्यू लिया जाए, आई थिंक ट्रेड किसी ने लिया नहीं है इस पर अब तक। सिंजीन पर गाबा सर कोई व्यू होगा क्या आपका? बाय मोड पर तो है सिंजीन, बिल्कुल एक ब्रेकआउट की जगह पर है, जहां पर मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है अब यहाँ पर 3 दिनों से एक अपमूव मिला है सिंजीन में, अपमूव ऑन है, लेकिन एग्रेसिव कौन रहेगा? 655 का स्टॉप लगा, चलिए 662 पर ट्रेड का एक अपमूव मिल सकता है 680 तक। एक बार 680 चला गया तो ब्रेकआउट मिलेगा, अगर वो कल मिले तो अच्छा रहेगा, आज नहीं मिले तो अच्छा है।